प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके किए गए महसूस। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने संसद की सुरक्षा और मामले में हो रही राजनीति की कड़ी आलोचना और उठाए कई सवाल। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बांडीपुरा नजीर अहमद लोन ने आज सुंबुल में पत्रकारों को किया संबोधित और केंद्र सरकार से पत्थरबाजों की एफआईआर रद्द करने का किया अनुरोध। बीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी मिडिल स्कूल सरदारी कैंप में किंडरगार्टन स्कूल के भवन का निर्माण कार्य करवाया शुरू। अनंतनाग जिले के शहरी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया जा रहा आयोजन। सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। बर्फबारी के कारण 2 दिनों तक बंद रहने के बाद पुंछ और राजौरी के मुगल रोड फिर से किया गया बहाल। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आज दोपहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में 4.1 की तीव्रता से भूकंप आया, जो कटरा बेल्ट में 3.6 तीव्रता का भूकंप रहा। जम्मू कश्मीर में 1 घंटे में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और पिछले दिनों संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी कड़ी आलोचना की और इस मुद्दे पर हो रही राजनीति पर भी सवाल उठाए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए फ्रंट अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि 13 दिसंबर को जब संसद में 2001 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तभी कुछ देश विरोधी तत्वों ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि हम अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि न दे सके। और इस मौके पर उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की जो अफजल गुरु और हिंदुस्तानी बेरोजगार युवाओं को एक साथ मिला रहे हैं। में हमला करने वालों पर राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और चूक के लिए जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, चाहे बड़े स्तर पर हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट्री स्तर पर हो, चाहे सुरक्षा के विषय के अंदर की चूक कभी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर की बातों पर राजनीति, अफजल गुरु और बेरोजगारी दोनों बराबर है। अफजल गुरु पाकिस्तानी और हमारे बेरोजगार कभी पाकिस्तानी नहीं हो सकते। सामने और इस तरह की बातें करना कुछ सियासतदानों को शोभा नहीं देता। श्रद्धांजलि का समय था, उस दिन श्रद्धांजलि थी 13/12/2023 और 13/12/2023 का दिन चुन करके ये जतलाने का प्रयास किया गया कि वो वाकया आज भी जिंदा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि का समय था, श्रद्धांजलि को डिस्टर्ब किया गया ताकि श्रद्धांजलि ना हो। वो जो हमारे बड़े बड़े नौजवान मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास नहीं किया जाए। प्लीज मेरी और ये जो सारी घटनाएं और इस घटना को कंपेयर करना बेरोजगारों के साथ, अफजल गुरु बेरोजगार नहीं हो सकते, हमारे बेरोजगार पक्के हिंदुस्तानी हैं। और इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके उनका अपमान करने का प्रयास हुआ है। और हर बार हमको इजराइल से सीखना चाहिए। हमास ने उग्रवादी भेजे, यहाँ ऐसे उग्रवादी आए, सारे इकट्ठे हैं, विपक्ष भी इकट्ठा है, सत्तारूढ़ भी इकट्ठा है। और यहाँ पुलवामा पर सवाल चाली कैसे गए, आपने कराया, बालाकोट पर वहाँ हुआ ही नहीं। देश कभी माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं बड़ा मांग करना चाहता हूँ, ये जो घुसपैठ हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ा
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अनंतनाग जिले के शहरी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो गई है। वहीं इस सिलसिले में जगह जगह आईईसी वैन के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज आईटीआई अनंतनाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीआईओ म्युनिसिपल कम्युनिटी शौकत हुसैन भट्ट, सीएमओ एमवाई जागो और अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। पिछले प्रोग्रामिंग की तरफ भी आज जो म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ये संकल्प यात्रा का यहाँ पे इवेंट का इनेकाद किया हुआ था। इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शमूलियत की, तो लोग जोग आए थे। बड़ा उत्साह लोगों में देखा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये आईसी वैन जो है, जो घर घर गांव गली गली कोचा कोचा जाके लोगों तक जो सरकार की स्कीमें हैं तो इसमें ये कोशिश की जा रही है, भरपूर कोशिश की जा रही है कि जो लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज हैं उनको कवर किया जाए। देखिए, अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की बात करें, जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसमें 655 जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंच चुका है और जो बाकी लेफ्ट आउट हैं उनको कवर किया जा रहा है। इसी तरह बाकी महकमों की तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। तो ऑन स्पॉट अभी आपने देखा, मैंने भी ये आधार कार्ड, ये जो मेडिकल हेल्थ की तरफ से एक कैंप लगा हुआ है, इसमें मैंने ये आधार कार्ड इनको दिया तो इंस्टेंट इन्होंने ये जनरेट किया आधार कार्ड। इसी तरह बाकी लोग भी जा रहे हैं कैंपस में, तो अपनी अब जो ये स्कीम है इनका लाभ उठा रहे हैं। देखिए, हम देखते हैं ऐसे तो नॉर्मली लोगों को दफ्तरों में जाना पड़ता है। अब इनके डोर स्टेप्स पे आईसी वैन आ रही है, दफातर इनके घरों तक आते हैं, तो इनको अब घरों में सहूलियत मिल रही है और ये इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बांडीपुरा नजीर अहमद लोन ने आज सुंबुल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नजीर अहमद लोन ने भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से पत्थरबाजों की एफआईआर रद्द करने का भी अनुरोध किया। उनके अनुसार जिन्हें एनसी और पीडीपी पार्टियों ने अपने समय में गुमराह किया था, वर्तमान सेना के दौरान कश्मीर के युवा मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। वे कश्मीर क्षेत्र में शांति चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, वह कभी भी कश्मीर के युवाओं को अन्य पार्टियों की तरह गुमराह नहीं करेगी। मुझे ये चीज़ आप बता दीजिए कि हमारे जो दिल खुले हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, मोदी जी ने कितने काम किए वो लोगों को पहले देखना है। अगर यहाँ की सियासत, जो यहाँ के हमारे जो उमरुद्दुल्ला साहब है, यहाँ के जो हमारी महबूबा मुफ्ती जी जो है यहाँ पे, अगर देखा जाए उन्होंने भी हुकूमत की और उन्होंने क्या क्या किया हमारे साथ, उन्होंने क्या क्या किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। मगर जब से हम बीजेपी यहाँ पर 2014 से जब बीजेपी यहाँ पर आई, और अगर देख लीजिए आप, डेवलपमेंट की बात हम करें, यहाँ की यूथ की बात करें, यहाँ की रोज़गार की बात करें, ये चीज़ पहले इनको देखना है। ये क्यों बोल रहे हैं रोज़ रोज़ कि आप एंटी मुस्लिम, ये लोगों को क्यों हमसे दूर कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने स्टोन पेल्टिंग यहाँ पर करवाई, ठीक है, इन्होंने यहाँ के मरगुजारों को भरा, ये किसकी देन थी? ये एनसी और पीडीपी की देन थी। मुझे ये चीज़ बताई कि यहाँ पर जो सेंटर में हुकूमत वो कांग्रेस की थी। अगर देखा जाए कि उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की और ज़्यादा टाइम उन्हीं के पास हुकूमत रही, और उन्होंने क्या किया हमारे लिए। एक आपके माध्यम से मैं एक चीज़, अपनी जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के जो यूथ है, किसी को स्टोन पेल्टिंग, किसी को फंसाया गया था स्टोन पेल्टिंग में, कोई खुद भी जा रहा था। मैं ये चीज़ हाथ जोड़ के, अपना जो नरेंद्र मोदी जी उसका बड़ा दिल है, मेरा जो स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना उसको बड़ा दिल है, मेरा जो श्री अशोक कोल जी उसको बड़ा दिल है, एलजी साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी टीम को कि अगर कोई भी किसी चीज़ में मुलवस हो, कोई यूथ, उसको एक बार माफ़ी दी जाए, मौका दिया जाए, ताकि उसको यही रखे हम एक मौका मिले यहाँ के यूथ का। यहाँ का यूथ जो है वो आज मेन स्ट्रीम में आना चाहता है। यहाँ का ये जो यूथ है वो ड्रग से बचना चाहता है। मुझे ये चीज़ बताए, आज ड्रग्स ज़ीरो है। ठीक है, किसी जगह था, ये इन्हीं का देन थी, ड्रग्स इन्होंने लाया, यहाँ पे ताड़ा इन्होंने लाया, पोटा इन्होंने लाया,
यहाँ पर इन्होंने जो दहशत फैलाया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने करवाया। मुझे ये चीज़ बता, वो एक चीज़ मुझे बताए, जब मैं पीडीपी या कांग्रेस के साथ आपस में लड़ाई करते थे, आज क्यों ये एक ही टाइम में सब मिल गए? कहां से इन्होंने कहा कि डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सीमावर्ती पंचायत सई खुर्द में स्थित सरकारी मिडिल स्कूल सरदारी कैंप में किंडरगार्टन स्कूल के भवन का निर्माण कार्य 25 लाख रुपए की लागत से शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच सरबजीत सिंह सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में पंचायत के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निजी स्कूलों के मुकाबले सभी सुविधाएं मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जिला विकास परिषद फंड से किंडरगार्टन स्कूल के भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों को यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ अन्य सभी सुविधाएं हासिल होंगी जो एक निजी स्कूलों में होती हैं। भी डीडीसी जो टूर के लिए गए थे तेलंगाना, तो वहाँ पे हमने देखा कि सरकार की तरफ से जहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही है और जो गैप है वहाँ पे डीडीसी अपना फंड लगा रहे थे। तो मुझे ये आगे इस इलाके में ये पता चला कि एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन, जहाँ प्ले वे नर्सरी जिसको हम बोलते हैं, वो शहर में जाओ तो आपको बड़े विकल्प मिल जाएंगे। एक नहीं, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर मोहल्ले में प्ले वे नर्सरी अच्छा सा खुला हुआ है और लोगों के पास बड़ी वैरायटी है और बड़े अच्छे प्ले वे नर्सरी स्कूल हैं। गर्मियों में एसी लगा होगा, हर चीज़ है, तो बच्चे जो है चाहते हैं कि भाई अच्छे उनके पास खिलौने हैं, अंदर सीखने के लिए हर चीज़ है, फैसिलिटीज़ पूरी हैं। तो मुझे लगा कि इधर पूरा सही का एक क्लस्टर है। इसमें तकरीबन 3 पंचायतें हैं जिनकी अभी बाइफर्केशन हो तो यहाँ 4 पंचायतें बनती हैं और तकरीबन यहाँ पे 25 से 30 गाँव का जो क्लस्टर है, यहाँ पे बिल्कुल ही कोई वो चीज़ नहीं है। बाकी जो आरएसपुरा के पास है यहाँ फिर कोई मिल सकता है, यहाँ पर नहीं था। 6 फीट तक वॉल होगी, उसको टाइल करेंगे और टाइल के ऊपर जो भांति के चित्र हैं उनको दर्शाया जाएगा, बच्चे सीखेंगे उसमें। और ये हम डायरेक्टर एजुकेशन और चीफ एजुकेशन से भी दरख्वास्त करेंगे और कमिश्नर साहब से भी। मैं हमारे जुझारू लीडर सरदार तरनजीत सिंह टोनी जी, डीडीसी मेंबर सुचेतगढ़, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। आने वाले भविष्य जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य है और इनके लिए अच्छा स्कूल हो। ये फैसिलिटी जो शहरों में दी जाती है वो फैसिलिटी हमें गांव में दे रहे हैं। गवर्नमेंट का भी है कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम रखा है, इसीलिए रखा गया है कि इस गांव में जो है अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जाए। ये पहला ऐसा स्कूल है, प्ले वे नर्सरी स्कूल जो है, मैं बोलता हूँ ये शहरों में ही देखते थे। आज हमारी 3 पंचायतों में ये टोनी साहब ने ऐसा गिफ्ट दिया है कि जिसको हम सदा याद रखेंगे। जूनियर अभियंता मुगल रोड शेख ताहिर अब्दुल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बर्फ के कारण 2 दिनों तक बंद रहने के बाद पुंछ और राजौरी के जुड़वा जिलों को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाली मुगल रोड को पुनः यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है, जिससे आवागमन में काफी सुविधा होगी। पता है कि मुगल रोड में 2 दिन पहले जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, उसकी वजह से रोड की ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसको बंद किया गया था। तो 2 दिन से ये ट्रैफिक को रिस्टोर करने के लिए हमारी तरफ से पूरे एफर्ट्स चल रहे थे। तो कल भी हो सकता था कि हम ट्रैफिक को रिस्टोर कर पाते, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि फ्रॉस्ट की वजह से जो है और ये स्लिपरी कंडीशन जो थी, तो इसकी वजह से हम ट्रैफिक को अलाउ नहीं कर पाए। तो आज एक बार फिर से हमने कोशिश की है और उस एफर्ट्स की वजह से आज हम जो है इसमें कामयाब हुए हैं। तो अभी जो है हमने मुगल रोड में जो है ट्रैफिक की मूवमेंट को अलाउ की है और बाकी जो है लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी अगर हो तो उस तरफ ट्रैवल ना करें और जो भी वहां से ट्रैवल करें तो काफ़ी कॉशियसली, क्योंकि रोड अभी भी बहुत स्लिपरी है और इसलिए कि अपनी जो है सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए और अगर 4x4 है तो उसका यूज़
करके तो वहां से ट्रैवल करें। एक असाधारण सफलता की कहानी कश्मीर कमल के तने का पुनरुत्थान है, जिसे स्थानीय रूप से नंदरू के नाम से जाना जाता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जिससे क्षेत्र के कमल किसानों को नई आशा मिली है। कृषि विभाग कश्मीर के नेतृत्व में सक्रिय पहल के तहत घाटी के कृषि परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। दिसंबर 2022 में एक उल्लेखनीय विकास हुआ, जिसमें एक अभूतपूर्व किसान उत्पादक संगठन की स्थापना हुई, जो विदेशी बाजारों में बेशकीमती नंदरू सहित कमल के तने के निर्यात के लिए समर्पित था। इस विकास ने डल झील के आसपास संघर्षरत नंदरू किसानों में नई जान फूंक दी है। किसानों का कहना है कि इस साल नंदरू की बम्पर पैदावार से स्थानीय किसान बेहद खुश हैं। न केवल कश्मीर में बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुनता है ये मतलब यह मार्च स्टार्ट गसान तो सफाई लागान कर पे तुलन यह मंगोल चमर क्या वन घास अंदर वसान बोन कुन यह पे चाटन पे साफ कर आब पे तकरीबन अगस्त किस एंड किस तान पे साफ थवन पे सितंबरस मज थोद वथान तो पे लागत लगान तम सात पे नजर गुजर थवन अक्टूबरस मज गसान तैयार अक्टूबरस मज तैयार गसित अद पे योर हेकान नीरित तो बेस मगर वारिया मेहनत पे कर आबच तलबल टू मीरपुरा तक यह गंडान गांड ये खान वान तिमन लगा वारिया लागत 10-12 लाख रुपये लगान तिमन रुपये लेबर लगान वारिया तो अगर न सह मतलब सह करो पान तथ सतन तो तेल हे न योर नदर वदर बनित कहें तो कर अपील गवर्नमेंटस अत मज कर ताउन दिवान अत मज मदद कर तो क्या रुपये लगान वारिया गसा ये मज तैयार बसान पे मतलब अक्टूबरस पे लगान स्टार्ट कर नादर कड़ ये मज तैयार पे अकि साथ हेकान कड़ित कहें अगर अकि साथ कड़ो तो बाजार तूत मंगान कहें मगर यह असल बाजार गो तूत मंगुन तो इस तुन इंसान यूज कर सारे सिनो मज सारे खुद बेस्ट सुन ये ये ज़ादगी तो यह मतलब यह सालन पे ड्यू चवान यह कर मान 2 वरी पे खेन ये मज नादर अगल 2-3 पद वुन यह कूत हजम कर यह खाना। अनंतनाग के वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक नेता ने घाटी में वर्तमान बिजली परिदृश्य पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बिजली उत्पादन में बड़ी संभावनाएं होने के बावजूद कठोर सर्दियों में आम जनता को जानबूझकर निरंतर और निर्धारित बिजली कटौती का शिकार बनाया जा रहा है, जो निंदनीय एवं चिंतनीय है। अनंतनाग में दाऊचेक, अंजुला और शिरपुरा बाला में विभिन्न सार्वजनिक संवादों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जनता पर भारी मात्रा में बिजली दरों का बोझ डाला जा रहा है, लेकिन आपूर्ति कम मात्रा में दी जा रही है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर करते हुए रोष प्रकट किया। जुल्फी साहब, आपका शुक्रिया। आप यहाँ पे दाऊदचक जो अंजवला के साथ मुंसलिक है, तो ये यहाँ पे एक अंदर इसकी एंट्री होती है, तो यहाँ पे कोई काम अभी तक हुआ ही नहीं है। यहाँ पे जो डीडीसी इलेक्शन जब हुए थे तो उन्होंने एक कैंडिडेट को यहाँ पे जीता था, एडवोकेट जावेद, तो इन्होंने बोला है कि पिछले 4 साल से हमने उसको कहीं देखा ही नहीं है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे इलाका वैसा का वैसा ही है, तो कोई काम हुआ ही नहीं है, बहुत से सारे काम पड़े हुए हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो हमारे डिप्टी सरपंच है फयाज अहमद तरे साहब अंजवला के, तो वहाँ के साथी भी थे हमारे साथ, तो हमने उनको ये भरोसा दिया कि जो भी यहाँ पे इमरजेंसी में ग्रीवेंस है हम सरकार तक लाएंगे, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग तक लाएंगे। बीडीओ अनंतनाग जो है अच्छे है, यहाँ पे काम कर रहे हैं,
तो उनकी नोटिस में लाएंगे तो इंशाल्लाह उनका इजाला किया जाएगा। केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ब्लॉक सुचेतगढ़ की पंचायत रंगपुर मुलानिया में पहुंची, जहां पर अलग अलग सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर पंचायत की सरपंच पुष्पा देवी समोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इसके अलावा पंचायत के पूर्व सरपंच जसबीर सिंह समोत्रा, स्कूल की प्रधानाचार्य गुलशन कुमारी सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में गाँव के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल गाड़ी का स्वागत किया गया और उसके उपरांत भारत देश को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की शपथ दिलाई गई। और भिन्न भिन्न कल्चर प्रोग्राम किए जिसमें हमारे स्वच्छ भारत की बात हो और भी बातें जो मुल्क के डेवलपमेंट के लिए काम आती हो। कल्चर प्रोग्राम के द्वारा इन बच्चों ने हमारी पंचायत के सभी लोगों को समझाने की कोशिश की। डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत ने क्षेत्र में विकास कार्यों को जारी रखते हुए आज पंचायत बड़ियाल ब्राह्मणा लोअर के अधीन आते गांव बुरेदे कोठे में गली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत की सरपंच कांता शर्मा, सरपंच बिनी शर्मा सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में गांव के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने कहा कि गांव के लोगों की तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके समक्ष मांग रखी गई थी कि गली को पक्का किया जाए, जिसके चलते उन्होंने अपने निजी फंड से 6 लाख रुपए की राशि मंजूर की और आज इस कार्य की शुरुआत कर दी गई है और जल्द कार्य पूरा होने से गाँव के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बड़ियाल ब्राह्मणा लोअर और ये गांव कोठे बूरे, यहाँ पे लेन ड्राइन का काम जो है वो शुरू किया गया है और मैं समझता हूँ ये एक पूरे गांव का ये एक मेन गली है और इस पे काम नहीं होने की वजह से ये काफ़ी इसकी खस्ता हालत थी, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होती थी। तो ये पूरे गांव का ये मेन गली है, तो इसके बनने से पूरे गांव को इसकी पूरी सहूलत मिलेगी। और हमारे बीच हमारे माननीय सरपंच मैडम कांता शर्मा जी, हमारे माननीय सरपंच बिनी शर्मा जी और हमारे नायब साहब और सभी यहाँ के पंच साहिबान और पूरे गाँव वासी आप देख रहे हैं कि खुश हैं, क्योंकि ये लिंक ही एक ऐसा लिंक था जिससे पूरे गांव का जो मसला था वो जुड़ा हुआ था। तो ये बनने से पूरे गांव को इसकी सुख सुविधा मिलेगी। तो मैं इन सब को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये तकरीबन 6 लाख इस पे लागत आएगी और 3 लिंक हैं जो इस लागत से बनेंगे। तो ये तीनों लिंक बनने से ये पूरे गांव की हालत जो सुधरेगी। तो ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनकी सरकार की ये प्राथमिकता है कि पंचायतों में भी और डेवलपमेंट हो, पंचायतें डेवलप होंगी, विकसित होंगी तो हमारा देश भी विकसित होगा। तो उसी सोच को लेके पूरे पंचायतों में जो काम है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, बिजली के काम हो या ये और पीने के पानी के काम हो, तो ये प्राथमिकता पे करवाए जा रहे हैं। और भी इस गांव का जो पेंडिंग काम है उसे भी आने वाले टाइम में पूरा किया जाएगा और पूरी जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। बुरे कोठे हमारा पंचायत ब्राह्मण लोअर का वार्ड है, वार्ड नंबर 1। यहाँ पे लोगों की बड़ी डिमांड थी। ये गली पता नहीं कितने सालों से बुरी हालत थी, खस्ता थी, निकलते हुए लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज हमने सभी, हमारे संग प्रोफेसर साहब भी हैं, हमारे सरपंच भी हैं, नायब सरपंच और जो लोकल जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आज सब बड़े खुश हैं इस चीज़ को कि इनकी गली जो है मेन गली है कि यहाँ से हर चीज़ निकलती है, गाड़ी निकलती है, स्कूटर निकलते हैं, इनको बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आज सब लोग बड़े खुश हैं और मैं इनको सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये लोग मतलब इस गली का जो बनने से इनको बड़ा फ़ायदा होगा, ये आराम से जाएंगे ये लोग। और इनके जो और भी पेंडिंग काम है तो हमारी पूरी कोशिश होगी जो उनके और भी कोई गली वली बची है वो सारी हम नेक्स्ट आने वाले काम में इनको पूरा करके देंगे। शुक्रिया। डीडीसी पार्षद भद्रवाह ठाकुर युद्धवीर सिंह ने बीएमओ मोहम्मद अशरफ कुचाई और बीडीओ अनूप शर्मा के साथ भद्रवाह के हंगा पंचायत में एक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया।
बता दें कि इस नए काम के लिए यह जमीन एक स्थानीय व्यक्ति ने दान में दी थी। इस अवसर पर बोलते हुए ठाकुर युद्धवीर सिंह ने कहा कि ये एक लंबित मांग थी जिसे आज पूरा किया गया और कहा कि बहुत जल्द ही स्थानीय लोगों के सहयोग से क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचा विकसित होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर द्वार पर मिलेंगी। जो इतनी सोच रखते हैं, हमने ये प्रपोजल रिजेक्ट किया था। हमने कहा था 10 लाख की बिल्डिंग नहीं बनती। मैं कहा आप रिक्वायरमेंट बताओ अपनी, उनसे बात हुई, ये कहते हैं कम से कम 2 कमरे हमें होने। डायमेंशन देखिए, जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो एग्जिस्टिंग हमारे सब सेंटर थे, उनका नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रखा गया है, चेंज हुआ है। तो ये वो बिल्डिंग बन रही है। बेसिकली जो फंडिंग हुई है एक एस्पायरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हर एक ब्लॉक में जो पंचायत जैसे जो इंडिकेटर्स में सोशल इंडिकेटर्स में लॉस परफॉर्म किया जिस पंचायत ने, जैसे हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में कम परफॉर्म किया, उन पंचायतों के लिए स्पेशल फंडिंग है। 10 लाख की फंडिंग थी इस पंचायत के लिए। हंगा पंचायत हमारे ब्लॉक की सबसे लो परफॉर्मिंग पंचायत इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स है। तो इसके लिए एक स्पेशल फंडिंग 5 लाख की एस्पायरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम में थी। तो जब ये प्लान आया, तो जब ये पैसा सैंक्शन हुआ, तो हमने जब प्लान प्रिपेयर करना था तो उसके लिए हमने PRI से कंसल्ट किया, युद्धवीर ठाकुर साहब से कंसल्ट किया कि क्या किया जाए। और इंडिकेटर्स जो हेल्थ के इंडिकेटर्स इस पंचायत में काफ़ी नीचे थे, तो हेल्थ के इंडिकेटर्स को लेके ये डिसाइड हुआ, ग्राम सभा ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बननी चाहिए, हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बननी चाहिए। तो हमने प्लान में हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग प्रपोज की और वो जब सैंक्शन होके भी आई, तो एग्जीक्यूशन जब हो रहा था तो उस टाइम पे थोड़ा लैंड का इशू था, लैंड यहाँ सूटेबल नहीं मिल रही थी, तो उसमें PRIs का भी बहुत बड़ा रोल रहा, युद्धवीर ठाकुर साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो एक सूटेबल लैंड हमें मिल गई है। इसमें अब कंस्ट्रक्शन काम अलॉट भी हो गया है, काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन टाइमली हो जाएगी। इस फाइनेंशियल ईयर में इसको क्लोज करना है, तो होपफुली मार्च से पहले ये बिल्डिंग। सबसे पहली बात है, मैं ठाकुर युद्धवीर जी का, वीडियो साहब का, सरपंच साहब का, यहाँ के लोकल जितने भी PRIs है मुबारक देता हूँ। हंगा के लोगों को मुबारक है ये कि हमारे पास यहाँ पर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो इस वक्त रेंटेड बिल्डिंग में है, जहाँ पर अकोमोडेशन बहुत ही कम है। और अभी मैंने सुना है कि यहाँ पर ये एक मैडम है, यहाँ पर ये वो मौजूद है जिनसे आजकल के ज़माने में डोनेट कोई नहीं करता है। ये मुबारक सबसे ज़्यादा उसी मैडम को है जिसने ये डोनेट आजकल ज़मीन इस हॉस्पिटल के लिए किया है। दूसरा, एक और शहरी यहाँ पर यह लोकल है जिसने रास्ता दे दिया है, उसने भी डोनेट रास्ता किया है। बहुत ही बड़ी बात है, हर एक के लिए मिसाल बनी हुई है कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। तो आज संजय मुनिया ठाकुर साहब ने, वीडियो साहब के सामने, मेरे सामने, यहाँ के सरपंच साहब के सारे लोगों के सामने हमने स्टार्ट किए। यहाँ पर ऊपर वाले ने जिंदगी रखी है। वीडियो साहब ने भी जिस तरह आपको पहले ही बताया है कि 1.5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगी और रेंटेड बिल्डिंग शिफ्टेड हो जाएगी गवर्नमेंट बिल्डिंग में। और यहाँ के एरिया के लिए मेरे ख्याल से ये प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे ये बुनियाद रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा अगर हमारे सड़क के साथ ही ये अस्पताल यहाँ पर रहेगा। पेशेंट के लिए ईजी अप्रोच भी होगा और इजीली यहाँ पर डॉक्टर्स की पोस्ट भी आगे बढ़ जाएंगी, जिससे डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ सकती है। मुख्य शिक्षा कार्यालय बारामूला द्वारा आयोजित निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर ने शिक्षक सूचना विज्ञान केंद्र CO बारामूला में शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्यों की 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, जिसमें अधिकांश शिक्षकों ने भाग लिया और कई मुद्दों और उनके निवारण पर चर्चा की और इससे कई लाभान्वित भी हुए। Director School Education Kashmir, Dr. Tasadduq Hussaini, Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi ahli baytihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Courtesy, respected principals, Zavios, IT team, officials of CO office, Assalamu alaikum. शुक्रिया सर। जिसे लिखेंगे वो क्या लिखेगा? इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। तो कॉमन, अगर आप कॉमन सेंस और विजडम कहां से, अनलॉक
द कम्युनिकेशन मार्केट में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, नो एवरीथिंग. जब when we sit in the chair, most dangerous. Unlearning is very important. वो आज के दौर में रिलेवेंट नहीं है. इसका मतलब है हमें वो एक्सेप्ट. टीचर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो बनाया गया है, जो ज़िला बारामूला में एक अपनी यूनिक नोवियत का बना हुआ है, और इसके साथ साथ इन्होंने एक डिजिटल स्टूडियो भी बनाया है जिसमें जो लेक्चर्स, एक्सपर्ट लेक्चरर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, लेक्चरर्स होते हैं, वो अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं. एंड हियर वी हैव ए रिपोजिटरी ऑफ 500 लेक्चर्स. इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो बच्चों में कहीं कहीं लर्निंग गैप्स रही होंगी, उन लर्निंग गैप्स को फिल करने के लिए ये लेक्चर्स डिजिटली हम इनको प्रोवाइड कर पाएंगे. और इसके साथ साथ उनको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने घर में ही हम ऐसे लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं ताकि जो उनकी लर्निंग गैप्स है उनको हम फिल करें एंड दे विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस. एज ऑफ नाउ वी हैव कवर्ड होल द सिलेबस, लेकिन कहीं कहीं किसी बच्चे को कहीं पे कुछ लर्निंग गैप हो सकती है, उसको फिल करने के लिए ये रिपोजिटरी लेक्चर्स हमारे पास है. दूसरा इशू जो ये है, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ 1800 कुछ DDOs हैं कश्मीर डिवीज़न में, जो सबसे ज़्यादा DDOs है किसी भी डिपार्टमेंट में. इन DDOs को एक शॉर्ट कोर्सेज़ और शॉर्ट ट्रेनिंग्स और क्रैश कोर्सेज़ कराने की ज़रूरत है, जो हमें लगता है. इसलिए क्योंकि जो हमारे सर्विस मैटर्स है, हमारे एम्प्लॉयज़ भी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बहुत है, उनको वक्त पे निपटाना, उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना, इसके लिए भी इन्होंने एक 2 दिन का वर्कशॉप रखा हुआ है. उसमें टॉपिक्स सेट हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, और एक्सपर्ट्स को, हर एक एक्सपर्ट को अपना अपना टॉपिक दिया हुआ है ताकि एक शॉर्ट कोर्स में, एक शॉर्ट समय में जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां होंगी विज़ रिजॉल्विंग ऑफ मैटर्स, सर्विस मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, वो भी कम हो जाएंगी ताकि एम्प्लॉयज़ को दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़े. विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत श्रीनगर जिले के विभिन्न शहरी इलाकों में गतिविधियां चल रही हैं. आज जिले के हवल मैदान साहब, लाल बाजार और हजरतबल में इसकी गतिविधियां आयोजित की गई और IEC वैन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित की गई. स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और समुदाय के नेताओं की उपस्थिति में सुशोभित इस कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के महत्व के बारे में भारत के प्रधानमंत्री के संदेश को उत्सुकता से सुना. इस मौके पर सूचना सत्रों के अलावा सभा में प्रतिभाशाली स्थानीय कलाकारों ने भी भाग लिया और इस दौरान कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए. साइड में आ जाओ. वगैरह कीजिए रखो ना, फॉर्मेट स्लाइड We pledge to make India developed and self-reliant nation by
2047. Remove any trace colonial mindset. Celebrate our heritage. Strengthen unity and respect those who respect, protect the country. Perform the duties of a citizen. Thank you. मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा पाए तकमील तक पहुंचाने के सरकारी अहदाफ को हासिल करने का मजबूत वसीला बनेगी। तिरंगा झंडा फहरेगा, विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले कश्मीर स्कूल फेडरेशन द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कश्मीर संभाग में निजी स्कूलों से संबंधित कई ज्वलंत मुद्दों को व्यक्त किया और एक बार फिर कश्मीर स्कूल फेडरेशन कश्मीर ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन कम रिटर्न फॉर्म स्कूल शिक्षा बोर्ड कश्मीर द्वारा जल्द से जल्द स्वीकार किए जाएं ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और इसके अलावा 10वीं कक्षा में परीक्षा फॉर्म भी जल्द से जल्द स्वीकार किए जाएं और इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया ताकि स्कूल मालिकों के साथ साथ छात्र समुदायों की कठिनाइयों को कम किया जा सके। उनके मुतालबात सही है, इन बच्चों का फ्यूचर का दाव पर लगाना इस वक्त गलत बात है। ये हम इसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब के साथ भी बैठूंगा, मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ भी बैठूंगा, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं, इनको भी हमने अपनी बात रखी हुई है। देखेंगे इसका हल इंशाल्लाह 2-3 दिन में निकलेगा। मेरा कल का स्टेटमेंट अगर आप गौर फरमाएंगे, मैंने उसमें क्लियर कर दिया है कि बोर्ड हमें मैट्रिक को इस वक्त नहीं रोक सकेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर ही बच्चे को रजिस्टर किया है, आरआर भरे हैं, वो 10th क्लास देना ही पड़ेगा उसको। इसके लिए हम चेयरमैन साहब के पास बैठेंगे, अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसका हल बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जो फुलफिल फॉर्मेलिटीज है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, जो एसआरओ हमें कहता होगा, वो भी उसके लिए भी टाइम चाहिए ना। उस टाइम को पूरा करने के लिए फिलहाल बच्चों का तो फ्यूचर देखना है ना। जो इज़्तिराब बैठा हुआ है लोगों के जहनों में, इसको दूर करने की एक मैं सिफारिश कर सकता हूँ, मैं गुजारिश कर सकता हूँ गवर्नमेंट से, एक भरोसा लीजिए आप, हम लोग जहां तक पहुंच पाएंगे वो पहुंचेंगे। नौशेरा के गांव बगनोटी-चक जराला में बीती रात को शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक मकान में आग लग गई, जिसमें मकान के अंदर पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग स्थानीय निवासी चेतन शर्मा के घर में लगी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कोई भी अधिकारी, यहां तक कि वहां के पंच सरपंच तक ने उनकी कोई सुध नहीं ली। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से चलाई गई किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनकी फाइल को टस से मस नहीं किया जा रहा है और उन्होंने डीसी राजौरी से अपील करते हुए उन्हीं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में उनकी सहायता प्रदान करने की अपील की। एक बार आई झटका बारी फिर चली गई, फिर दूसरी बार जैसी आई कि 400 प्लस ही में मर रहा है, कोई पता ही नहीं लगा। अच्छा। तो इतनी जोर दिए लोगों ने बल्ब फटी गई, बस जैसी आई था इसकी कई आग रहा, कोई 10 मिनट बाद फिर लाइट गई थी, मुड़ गई थी। फिर ये बच्चा लगा पानी सकने इसके कलेजे से मैं आया तो बाहर को आया जरा आगे पे तो बारिश में बाहर आई और टीवी सड़िया, बच्चा निकासा छोटा बड़ा सड़ी है, कोई चीज नहीं। हमारे गांव के मजीद जी आए खुद, उन्होंने सबके सामने बोला कि आपके घर फ्रिज है इसलिए आपका नाम काटा गया। तो फ्रिज तो हमको दहेज में दिया गया था, क्या अगर फ्रिज के कारण हमारा नाम काटा जाता है तो जिनके पक्के कमरे लेंटर पड़ा हुआ क्या उनका देना बनता है? जी आप हमें बताएं कि आप उनका देना बनता है। हमारा नाम की एक फ्रिज की वजह से हम वीडियो ब्लॉक में गए, वहाँ जाके हमने पता करवाया, पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं जहाँ फ्रिज का तो कोई इशू था ही नहीं, आपको झूठ बोला गया। फिर नाम काटा गया। फिर 3-4 साल हो गए हमने पीछा किया, हम संगीता मैम से भी बात की जाके, उनके घर को पूछा जाके, लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि आपका नाम चला गया लिस्ट में लेकिन फाइल ऑनलाइन नहीं हो रही है। 2 साल हो गए, हमारी बारी जब आई तो साइड ही बंद हो गई, साइड ही नहीं खुल रही है। जा रहे हैं
दसो। मकान मेरा जल के ख़त्म हो गया। मेरा नाम रीता देवी है और मेरा मालिक भी मेरे सिर पर नहीं है। बाकी यह गल है कि माड़ा सब कुछ सड़के पसम हो गया, कुछ नहीं रहा मेरे अंदर। मेरे गरीब परिवार, गरीब बच्चे किधर जाएंगे वो। बाकी इस टाइम थोड़ी मेरे को कोई बंदा नहीं आया, कोई पंच सरपंच इस टाइम मेरे तरफ कोई नहीं आया। उन्होंने यही मर्जी थी कि मकान की आग लग गई, कोई बंदा भी सड़ के मर जाए तो एक बारी चलास, बस। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा कल ना बीपी बहुत तेज है ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती बस। सर अभी तक कोई सरपंच पंच कोई नहीं पहुंचा। पहुंचना तो दूर की बात है, फ़ोन तक किसी ने नहीं किया कि आप कैसे हो, आपके घर में आग लगी है। बगनौटी राजल से, ये मेरे पीछे बैठे हुए नौशहरा से वीडियो देख के रात की मेरे पास बंदे आ गए, लेकिन हमारे पंचायत हल्का चाक जराना के सरपंच साहब को अभी तक कोई खबर नहीं है कि वहाँ कोई हादसा हुआ है, आग लगी है या क्या हुआ है, कोई खबर नहीं है उनको, अभी तक कोई नहीं है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।